अगर लड़के 18 के हो जाएं तो उन्हें और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी करनी चाहिए। तुम्हें अपने पिता के होटल में चावल की कीमत अपने लोगों की कटु बातें सुनकर चुकानी पड़ेगी। कुछ महिलाएं युवावस्था में पत्नी के रूप में अलग रहने लगती हैं और वे महिलाएं बुढ़ापे में सास के रूप में साथ रहने के लिए दस्तावेज पेश करती हैं। जब किसी रिश्ते में प्यार से ज्यादा नाराजगी जाहिर होने लगे तो आप समझ जाएंगे कि प्यार नहीं रहा। झगड़े तो एक दिन सुलझ जाते हैं, लेकिन दिल की बातें हमेशा याद रहती हैं। अगर कोई आपको एक बार धोखा दे तो उसे दूसरा मौका न दें। पहली बार धोखा खाना आपकी सादगी की निशानी है, दूसरी बार धोखा खाना आपकी मूर्खता की निशानी है। यदि कोई अत्यधिक लापरवाही करता है तो आप जानते हैं कि उसे कैसे सिखाया जाए कि उससे दूर चले जाना ही सही तरीका है, क्योंकि यह उपेक्षा आपके जीवन का सबसे अच्छा सबक बन सकती है। खुद को विकसित करने के लिए समय निकालें। आपको मुंह से नहीं, काम में जवाब देना चाहिए। अगर जीना है तो हंसना और रोना सीखो, फिर लोग तुम्हें सिखा देंगे। प्यार में कमजोर होने में कोई बुराई नहीं, बल्कि नुकसान ही है किसी ऐसे व्यक्ति को समझना जो आपके लिए कमजोर है। परिपक्वता का मतलब है कि आप समझ जाएंगे कि आपके माता पिता से बढ़कर कोई आपका नहीं है। और जब कोई आपको हमेशा याद करता है तो आप बहुत परेशान हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपको एहसास होगा कि आपको याद करने वाला कोई नहीं होगा, आपको कभी भी खुद पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। जिस दिन आपने खुद पर विश्वास खो दिया, उस दिन आपके सारे सपने खत्म हो जाएंगे। कौशल अनुभव से आते हैं और अनुभव विफलता से आता है, इसलिए असफलता बुरी नहीं है, यह सफलता की पहली सीढ़ी है। ऐसा दिल बनाओ जो कभी टूट न सके, ऐसी मुस्कान बनाओ जो कभी दुख न दे, ऐसा रिश्ता बनाओ जो कभी खत्म न हो, ऐसा हाथ पकड़ो जो कभी जाने न दे। अच्छा, तुम इस तरह प्यार नहीं कर सकते? मान लीजिए कि आप ऑफिस में बैठे हैं और अचानक आपकी बीवी को फोन किया और कहा, क्या तुमने सुना कि मैं अपनी ऑफिस की फाइल घर पर छोड़ आया हूं? उसके बाद आपकी की पत्नी ने जल्दी से दराज खोली और देखा कि वहां एक नीला लिफाफा पड़ा हुआ है। लिफाफे में लिखा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। या एक दिन अचानक जल्दी में घर वापस आया और कहा कि मैं कुछ जरूरी सामान छोड़ आया हूं, और फिर आपकी बीबी की माथे पर एक चुंबन, और उसके बाद कहा कि मुझे मिल गया, अब चलते हैं। यकीन मानिए, उसके बाद आपकी बीबी का सांसें खुशी से थम जाएंगी। बिना पीछे देखे आप समझ जाएंगे कि आपके बीबी के गालों पर प्यार के आंसू चमक रहे हैं। आपको अपने प्रियजनों को धारण करने के लिए हीरे के हार की आवश्यकता नहीं है, आपको बस थोड़ी देखभाल और थोड़ी ईमानदारी की आवश्यकता है। भरोसा थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अंधविश्वास सब कुछ छीन सकता है। उन लोगों का सम्मान करना सीखें जिनके साथ आपने दुर्व्यवहार किया है, लेकिन बदले में आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। या अपना व्यक्तित्व और प्यार बनाए रखें, वरना बार बार अपनों के सामने अपना प्यार साबित करते करते वह खुद के लिए बार बार छोटे हो गए हैं। जो लोग दुख सहते हैं वे एक दिन खुश होंगे। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोगों के अधिक मित्र नहीं होते, अंत तक वे अकेले और एकाकी ही रहते हैं। जिस दिन किसी इंसान को उसकी मां नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी जागने पर मजबूर कर देगी, उस दिन उस इंसान को पता चल जाएगा कि वह परिवार की जिम्मेदारी लेने के योग्य है, तो वह किसके लिए आत्महत्या करेगा? गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए? अगर तुम मर जाओगे तो उसे किसी और से प्यार हो जाएगा। पति या पत्नी के लिए, यदि आप मर जाते हैं तो वह कहीं और शादी कर लेगा और परिवार बसा लेगा। पैसे के बदले पैसा? अगर आप जीवन में बच गए तो खूब पैसा कमाएंगे, इसलिए आत्महत्या कोई समाधान नहीं हो सकता। भले ही वह सुंदर ना हो, फिर भी उसे सुंदर कहें। यदि खाना खराब हो तो कहें कि अच्छा है, रिश्ता अच्छा हो जाएगा। प्यास लगने पर आप पानी मांग सकते हैं, लेकिन कई जानवर ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए घर की छत पर जानवरों और पक्षियों के लिए पानी का एक बड़ा कटोरा रखें। इस गर्मी में उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए 3 सुझाव। नंबर 1, किसी के मन में इतनी गहराई तक मत घुसो कि अगर उसने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम बेघर हो जाओगे। नंबर 2, किसी से इतनी ज्यादा बात मत करो, अगर वह बात करना बंद कर दे तो आप निशब्द हो जाएंगे। नंबर 3, किसी के चेहरे को इतना मत घूरो, अगर वे नजर फेर लेंगे तो आप असहाय महसूस करेंगे। रिश्तों के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, थोड़े से भरोसे की जरूरत होती है। प्यार सिर्फ दिखावे का नहीं, अच्छे दिल का होता है। अगर आप दिलचस्पी नहीं दिखाते तो जो आदमी आपके बारे में खुद भी नहीं सोचता वह आपका नहीं है। जब लोगों को कुछ मिलता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि उन्होंने क्या पाया, जब वे खोते हैं तो उन्हें समझ आता है कि उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। किस्मत से लड़ाई मेरी किस्मत ने मुझे लंबे समय से जीतने नहीं दिया है और मैं बिल्कुल भी हारना नहीं चाहता। देखते हैं आखिर में क्या होता है।
किसी इंसान को मारने का सबसे बड़ा हथियार उसके दिल में प्यार पैदा करके खुद को उससे दूर करना है, क्योंकि योग्य कभी प्रेमी नहीं बनते। योग्य हमेशा पति बनते हैं और अयोग्य प्रेमी बनते हैं। चाहे आप लोगों को बेवकूफ बनाने में कितना भी आनंद लें, आपको एक दिन दुनिया को सही हिसाब देना ही पड़ेगा। आज तक किसी को छूट नहीं मिली है और ना ही मिलेगी, क्योंकि प्रकृति अपनी गति से बदला लेती है। देखिए, जो आदमी आपसे सच्चा प्यार करता है वह आपको हमेशा अपनी आंखों में रखेगा, क्योंकि वह आपको कभी खोना नहीं चाहता है। यदि आप एक पत्नी खोते हैं तो आपको एक पत्नी मिलती है, लेकिन यदि आप एक मां खोते हैं तो आपको एक मां नहीं मिलती है। मां की एक आम कहावत है कि बात करते करते हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके मन में अपनी मां के लिए प्यार का कोई अंत नहीं है, और पत्नी चाहे तो गंदगी कूड़ेदान में ही फेंक देगी। उन लोगों के लिए कुछ शब्द। मां और पत्नी दो अलग अलग पहलू हैं। एक मां और दूसरी पत्नी। एक मां बिना तुलना के जन्म निर्माता है और एक पत्नी पूर्णता की दाता है, जिसके बिना आप अधूरे हैं। आपके बिना एक दूसरे से तुलना करना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी मां असहाय है। वैसे ही आपका बच्चा अपनी मां के बिना असहाय है। जब आपकी मां खुद ना खाकर आपको बड़ी मछली खिलाती है, तो आप देखेंगे कि जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आपकी पत्नी भी वही करती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी मां के बाद अगर कोई विधाता से शिकायत करेगा तो तुम्हारी पत्नी शिकायत करेगी। जैसे आपकी बहन या आपकी बेटी आपको प्रिय है, आपकी पत्नी आपके भाई या पिता को प्रिय है, वैसे ही आपकी मृत्यु पर आपकी मां निसंता हो जाएगी। वैसे ही आपकी पत्नी अपने जीवन साथी से वंचित हो जाएगी। यदि आपकी मां के अधिक बच्चे हैं, उन्हें थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन आपकी पत्नी की आपके अलावा कोई गति नहीं है। आपकी मां तो अपना बाकी जीवन दूसरे बच्चों के बीच गुजार देगी, लेकिन आपकी पत्नी किसके साथ रहेगी? इसलिए एक की तुलना दूसरे से न करें। कोई भी रिश्ता किसी तीसरे इंसान की वजह से कभी नहीं टूटता। एक रिश्ता उस इंसान की वजह से टूटता है जो तीसरे इंसान को अंदर आने देता है, और अगर वह सही इंसान है तो तीसरा इंसान उसमें आ ही नहीं सकता। 95% पत्नियां सास को वृद्धाश्रम में छोड़कर मायके आ जाती हैं और अपने भाइयों से कहती हैं, अपनी मां की उपेक्षा मत करो, मां के पैरों के नीचे बच्चे का स्वर्ग होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।